नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज का जो वीडियो है ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि टर्माइट ट्रीटमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाइए। टर्माइट ट्रीटमेंट का एक मेरा पुराना वीडियो भी है, वो भी चैनल में, वो भी आप देख सकते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए अपग्रेडेड या नया वीडियो दोबारा से, ताकि ज़्यादा जो नए सब्सक्राइबर आए हैं या जो नए व्यूअर्स हैं उनको इसके बारे में थोड़ी सी यूजफुल इंक्वायरी जानकारी मिल जाए, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, टर्माइट जो है ना, एक बहुत ही ऐसा एक पेस्ट है, ऐसा एक कीड़ा है जो कि ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। साइलेंटली, चुपचाप से आपकी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में दीमक हो जाती है, दीमक या टर्माइट जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, तो ये क्या है, आपकी कोई भी लकड़ी की चीज़ और पेपर खा जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए आपकी दरवाजे की चौखट है, खा जाएगा। अलमारी खा जाएगा। वुडन फ्लोरिंग अगर आपने करा रखी है तो उसको खा जाएगा। अगर आपके एरिया में दीमक ज़्यादा हो तो वुडन फ्लोरिंग आप मत करवाइएगा। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो लकड़ी से बनी हुई है, सब खा जाता है। उसके अलावा आपकी अलमारी में अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, कोई करेंसी नोट्स, पैसे भी पड़े हुए हैं और आपने बहुत दिन से उसको देखा नहीं है, तो उसको संभाल लीजिएगा। इन सब चीज़ों को दीमक या टर्माइट जो है वो खा जाती है और बहुत बड़े बड़े नुकसान करती है। इसके अलावा काफ़ी सारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को भी ये कमज़ोर कर देती है, अंदर से अगर खोखला कर देती है, अगर ये बहुत ज़्यादा तादाद में अगर किसी मकान में या किसी बिल्डिंग में हो जाए तो जब भी, जैसे ही आपको पहली बार पता चले कि आपके यहाँ पे दीमक है, इसका तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। प्रेफरेबली प्रोफेशनल जो सर्विसेज देने वाले, जो टर्माइट ट्रीटमेंट करने वाले लोग हैं, उनको बुला करके इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से कर दे। अब ये कैसे पता चले कि आपके दीमक लग गई है, आपके घर में दीमक है, या आपके ऑफिस में या कोई भी प्रेमाइसिस उसमें दीमक? सबसे इजी, जो सबसे आसान तरीका है वो है, मिट्टी आपके दीवार पे चढ़ी हुई आपको दिखेगी। कहीं कहीं पे आपको दीवारों के ऊपर भी आपको एक टनल, मिट्टी की एक टनल जैसी बनी हुई, छोटी सी है ना, टनल से ऐसे कोई रास्ता सा बनाया हो, इस तरीके का लुक लगेगा। कहीं कहीं पे कुछ कीड़ों के पंख देखने को मिल सकते हैं, और कहीं पे आपको कुछ बुरादा सा गिरा हुआ दिख सकता है। तो ये सारे जो निशानियां हैं, ये बताती है कि आपके घर में या आपकी बिल्डिंग में दीमक हो गई है। तो जिस जगह पे आपको वो बुरादा, या जिस जगह पे वो टनल दिखे, या जहां पे वो पंख पड़े हुए दिखें, तो वहां पे, या कोई पाउडर जैसा गिरा हुआ दिखे किसी भी लकड़ी के आइटम से, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे दीमक या बोरर, इस तरीके का जो भी है ना, जो हार्मफुल, जो उस चीज को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा इन्फेक्शन आपके यहाँ पे हो गया है। अगर आपने इसको जल्दी डिटेक्ट कर लिया और उसका आपने ट्रीटमेंट करा लिया, तो आपका नुकसान काफी मिनिमाइज हो सकता है। नहीं तो पूरा का पूरा जो वुडन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। फिर आप उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। दिखने में बाहर बाहर से दिखती है। दीमक की क्या खासियत है कि बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, वो अंदर अंदर से खा जाएगी, ऊपर ऊपर का लेयर वो छोड़ देती है, ताकि आपको बहुत लेट पता चले और वो आराम से अपनी पार्टी बनाते रहे। तो दीमक नहीं आए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो लकड़ी है उसको सॉयल से कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए। सीपेज नहीं रहे, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में देखा गया है कि काफी सूखी एरिया में भी दीमक होती है। तो दीमक अलग अलग तरीके की हो सकती है। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं कितने तरीके की दीमक आती है। फिर भी जैसे ही आपको कहीं पे मिट्टी दीवार पे चढ़ती हुई दिखे, या कहीं पे टनल दिखे, कोई भी एक साइन दिखे आपको टर्माइट की, तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए। और अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि वो जो पाइपिंग डलती है फाउंडेशन में रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए, जो ये जो केमिकल होता है जो टर्माइट को मारता है, वो बार बार फ्रीक्वेंटली आपको इंजेक्ट करने में आसानी रहे, ज़मीन के नीचे तक चली जाए, तो वो जो सिस्टम है वो ज़रूर आप इंस्टॉल कराइए। मकान बनाने से पहले अगर आपकी एरिया में दीमक है तो भी, और अगर आप नहीं है तो भी, नींव डालने से पहले आपको दीमक का ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कहीं से दूसरी जगह से दीमक आपकी तरफ नहीं आ जाए। ये तो हो गया मकान बनने से पहले की बात। अब अगर मान लेते हैं कि आपका मकान बन चुका, आप रह रहे हैं, किसी फ्लैट में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, और आपको अचानक से दिख रहा है कि दीमक आ गई है, या आपके यहाँ पे दीमक ने कोई नुकसान कर दिया, या दीमक की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इस वीडियो के शुरू में कह दिया कि प्रेफरेबली प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कहीं कहीं पे प्रोफेशनल हेल्प लेना आसान नहीं होता है, या बजट का प्रॉब्लम होता है, या कभी कभी जो प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं आप, तो वो जो पेस्ट कंट्रोल वाले लोग हैं वो ढंग से पेस्ट कंट्रोल नहीं करते, या आपने बार बार पेस्ट कंट्रोल करा लिया फिर भी आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो एक दवाई का नाम मैं बता रहा हूं आपको, उसे कहते हैं इमिडाक्लोपिड। मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा नाम, इमिडाक्लोप्रिड। किसी भी ब्रांड की आप ले लीजिए। ये वैसे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। बेयर कंपनी की एक प्रेमाइस, PREMISE, प्रेमाइस जो है वो इमिडाक्लोपिड ही है। वो दवाई अगर आप मंगाते हैं
और उसके जो पैकेट में जो भी स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि उसको पानी के साथ मिक्स करके यूज़ करना है, मेरे हिसाब से 1:20 का रेशियो है, तो 1:20 के रेशियो में उसको मिक्स कर लीजिएगा। उसका डब्बा है ना, उसको आप पढ़ लीजिएगा, जो लिखा हो उसी हिसाब से आप मिक्स कीजिएगा। और उसको जहाँ पे भी इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे वो दवाई आप डाल दीजिए, तो आपकी टर्माइट की जो प्रॉब्लम है उससे आपको निजात मिल सकता है। अब उसको टर्माइट के ट्रीटमेंट में जो दवाई है उसको डालने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। अगर सपोज मान लीजिए कोई होल है, किसी छेद में से आपको लग रहा है कि दीमक आ रही है, तो उस छेद को ड्रिल मशीन से थोड़ा सा आप और 6 mm 8 mm के आसपास बड़ा कर लीजिए, और किसी कुप्पी से, जैसे अपन पुराने जमाने में मिट्टी का तेल डालते थे स्टोव में, वो कुप्पी मिल जाए तो वो ठीक है, नहीं तो एनिमल सिरिंज मतलब जानवरों को जो इंजेक्शन देने का जो सिरिंज आता है विदाउट नीडल, बिना नीडल के आप लाइए, और एक कोई बाल्टी में या कोई बकेट में वो केमिकल आप मिक्स कर लीजिए और सिरिंज से पुल करके उस छेद पे, जिस जगह पे आपने ड्रिल किया 6 mm या 8 mm का, वहां पे आप उसको इंजेक्ट कर दीजिए। ये हो गया लोकल ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपके यहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन है तो आपको कम से कम 1-1 मीटर की डिस्टेंस में दीवार के पास में जो स्कर्टिंग होती है, स्कर्टिंग के ऊपर आप छेद करके मल्टीपल जगह पे 1-1 मीटर की डिस्टेंस में पूरी पेरीफेरी में, चारों तरफ बाउंड्री में, फिर जहां पे भी आपको दिख रहा है इन्फेक्शन वहां पे ड्रिल करके ये दवाई आपको इंजेक्ट कर देनी चाहिए। ये आपके यहाँ पे इन्फेक्शन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन है तो फिर वापस मैं बोलूंगा कि किसी प्रोफेशनल अच्छी मतलब जो है ना रेप्यूटेड एजेंसी से आप ट्रीटमेंट कराइए। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत शुरू में ही आपने डिटेक्ट कर लिया, थोड़ा बहुत कहीं पे दिखते ही आप ट्रीटमेंट कराना चाहें, तो ये जो इमिडाक्लोपिड है ये ला के आप घर पे रख सकते हैं। इसकी छोटी पैकिंग भी आती है, बड़ी पैकिंग भी आती है, जैसी आपको रिक्वायरमेंट उसे ला करके आप जैसे ही डिटेक्ट हो वैसे ही तुरंत आप ट्रीटमेंट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दीमक का जो ट्रीटमेंट है ये वन टाइम नहीं होता है। आपने एक बार करा दिया और आप ये सोचें कि आपको दीमक दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको दोबारा से कहीं पे भी हल्का सा भी हिंट लगे कि आपके दोबारा से दीमक आ गई है, तो फिर आपको दोबारा इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए या करवा लेना चाहिए। एक टेंटेटिव कैलकुलेशन है कि 1.5 से 4 साल के बीच में ये वापस दोबारा, अगर आपकी टर्माइट प्रोन एरिया है तो दोबारा दीमक आ सकती है। एक और आइडिया है इसका ट्रीटमेंट करने का कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दीमक आ रही है तो जो घर का जो बाहर वाला एरिया, आउटर एरिया है, वहां पे भी अगर आपकी कच्ची मिट्टी है तो वहां पे भी आप ये केमिकल मिक्स करके चारों तरफ आप ये दवाई डालते थे तो वो ग्रेजुअली पर्कुलेट होकर नीचे चली जाएगी, तो इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। मल्टी स्टोरेज जो होते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसमें क्या होता है कि कुछ फ्लैट्स में दीमक आती है, कुछ फ्लैट्स में दीमक नहीं आती है। तो जिन फ्लैट्स में दीमक आती है वहां पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ओरिजिनली आ कहां से रही है। नॉर्मली जो ड्रेनेज पाइप्स वगैरह होते हैं उधर से दीमक ऊपर 8 मंजिल, 10 मंजिल, 11 मंजिल, 15 मंजिल तक भी चली जाती है। तो उस तरीके से जहां पे भी इसका इन्फेक्शन दिखे आपको, वहां पे आपको इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल हेल्प है तो मेरे हिसाब से आपको प्रोफेशनली कराना चाहिए, नहीं तो ये जो दवाई है ये मंगा करके आप ट्रीट करेंगे तो आप नुकसान से बच सकते हैं या आप नुकसान को रोक सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये जो इमिडाक्लोपिड जो दवाई है ये इमीडिएटली एक्टिवेट नहीं होती है। जैसे आप दवाई डालेंगे आपकी दीमक के ऊपर तो आपको लगेगा कि ये तो दवाई डाला है तो दीमक, अगर मान लो आपको दीमक दिख रही है और उसके ऊपर आपने डाल के देखा तो उसको कुछ होगा नहीं शुरू में, ये थोड़े दिन बाद एक्टिवेट होती है। और इससे फायदा क्या होता है कि दीमक क्या होता है, अपनी जो कॉलोनी होती है ना उसमें यूं ट्रैवल करती रहती है, ऊपर वाली दीमक नीचे जाएगी, नीचे वाली दीमक ऊपर आएगी, तो ये दवाई बिल्कुल अंदर तक चली जाती है और वो पूरी उनकी जो कॉलोनी होती है उसको डैमेज कर देती है। तो उससे आपको ज़्यादा समय तक आपको रिलीफ मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। आपके जान पहचान में किसी के यहाँ पे भी दीमक की दिक्कत हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको थोड़ी रिलीफ मिल सके। और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, बच्चों के साथ खेलिए, स्वस्थ रहिए और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त सब। जय हिंद।